नमस्कार दोस्तों, आज 28 फरवरी है। अपन आज के करंट अफेयर को स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया कि अमेरिका का जो प्रतिष्ठित पॉल एंडरसन अवार्ड है वो एक इंजीनियर ने, भारतीय इंजीनियर ने जीता है। ऐसा पहली बार हुआ है। उनका नाम है अशोक बिरमानी। फिर आगे की बात करते हैं तो पंचायती राज व्यवस्था है जो भारत के 73 आर्टिकल अमेंडमेंट एक्ट से आई थी 1994 में। तो इसको बेहतर बनाने के लिए राजस्थान में संवाद मंच बना हुआ है। इसमें क्या होता है भाई, ये प्रोसेस और ज्यादा उत्तरदायी हो इसके लिए इसमें क्या होता है, ग्राम पंचायत स्तर पर जो ग्राम पंचायत है उनमें ग्रामीण अपनी समस्या व सुझाव को सीधे पंचायत प्रतिनिधि, सरपंच, उप सरपंच या वार्ड पंच इनको डायरेक्ट बता सकते हैं और उसका समाधान वहीं पे हो सकता है। उसको संवाद मंच बोलते हैं। तो ये पंचायती राज को बेहतर बनाने के प्रयास है। अलग अलग राज्यों में अलग अलग प्रयास है, उनके अलग अलग नाम है। तो राजस्थान में इसको संवाद मंच बोलते हैं। फिर बात करते हैं ओडिशा के गंजम जिला है। हमेशा क्या होता है कि इसी टाइम पे ओडिशा का जो तट है, जो बंगाली खाड़ी में ओडिशा का तट है, वहां पे क्या है, बाहर से कुछ कछुए आते हैं। उनको ओलिव रिडले टर्टल बोलते हैं। ये सामूहिक रूप से आते हैं और यहाँ गंजम तट पर, गंजम फ्रंट पर ये अपने अंडे देते हैं। काफी तादाद में, लाखों की संख्या में आते हैं और लाखों की संख्या में वहां पे अंडे देते हैं। तो गंजम जिला है जो ओडिशा का, वहां पे एक ऋषिकुल्या नदी है और उसके मुहाने पर करीब 6.5 लाख ओलिव रिडले टर्टल अर्थात कछुए सामूहिक रूप से अंडे देने जुटे। और वहां पे कुछ फ्रंट बने हुए हैं। गहीर माता बीच भी है, गहीर माता बीच, ऋषिकुल्या व देवी, ये तट है। इन पे ये मछुए ओलिव रिडले टर्टल आते हैं और इकट्ठे होते हैं। ये संकटग्रस्त प्रजाति है जो बाहर से, मतलब समुद्र में तैर के यहाँ आती है और यहाँ पर ही अंडे देती है क्योंकि यहाँ का मौसम उसके अकॉर्डिंग बना हुआ होगा। फिर बात करते हैं अपन बैरोमीटर की। आपको पता है दाब मापने के लिए जो वायुमंडलीय दाब एटीएम पे होता है उसको मापने के लिए बैरोमीटर का यूज किया जाता है। फिर मेंढक मेंढक उभयचर होते हैं। बरसात में मेंढक अपने को देखने को मिलते हैं, लेकिन ग्रीष्म अवस्था में सुप्त अवस्था में रहते हैं और सर्दी की अवस्था में सुप्त अवस्था में मेंढक हमेशा रहते हैं। इसलिए बोलते हैं ना बरसाती मेंढक। तो गर्मी की अवस्था में सुप्त अवस्था में रहते हैं, उसको एस्टिवेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इस प्रोसेस को? एस्टिवेशन। और जो सर्दी की अवस्था में मेंढक जब सुप्त अवस्था में रहते हैं, दिखाई नहीं देते, उसको हाइबरनेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाइबरनेशन। अब इस समय क्या होता है कि हाइबरनेशन, और इनमें पानी में रहते हैं मेंढक और ये ऑक्सीजन को अवशोषित कर त्वचा से सांस लेते हैं। कहां से सांस लेते हैं? त्वचा से। तो त्वचा से सांस लेने वाला उभयचर है मेंढक। ठीक है। फिर बात करें समुद्रगुप्त, तो समुद्रगुप्त वीणा का वादन करते थे। ये उनके सिक्कों में भी दिखाया गया था। मणिप्रवलम, मणिप्रवलम एक लैंग्वेज है। मणिप्रवलम मलयालम जो केरल की लैंग्वेज है, वह संस्कृत, इन दोनों का मिक्स में रूप है मणिप्रवलम। अब जो अपने जो शास्त्रीय नृत्य हैं, 8 शास्त्रीय नृत्य हैं, उनमें एक है कथकली। कथकली में जो संगीत गाया जाता है वो मणिप्रवलम लैंग्वेज में उस संगीत गाया जाता है। तो कथकली नृत्य जो केरल का है, उसमें जो संगीत गाया जाता है वो मणिप्रवलम भाषा में गाया जाता है। ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग, ये रैंकिंग निकाली जाती है किसके पास कितना रक्षा में निवेश हो रहा है। तो अमेरिका इसमें पहले स्थान पे है। अमेरिका रक्षा बजट अमेरिका का है 78 लाख करोड़ रुपए। ठीक है। और उसका, और भारत इसमें चौथे स्थान पे है। उसका रक्षा बजट है लगभग 6 लाख करोड़ रुपए। तो ये ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स की रिपोर्ट्स हैं। नासा अपना लूनर लैंडर मिशन भेज रहा है चांद पे, उसका नाम है एथिना। क्या नाम है? एथिना। फिर बात करें वैश्विक दक्षिणी महिला शांति स्थापना सम्मेलन। ये जो ग्लोबल साउथ वाले देश हैं, साउथ देश है, उनका महिला शांति स्थापना सम्मेलन, इसकी मेजबानी अब की बार भारत ने करी है। इसमें 35 देश हैं। रेगिस्तान किसको बोलते हैं? अपने मन में ये रहता है रेगिस्तान जहां पे मिट्टी के टिब्बे हो उसको रेगिस्तान बोलते हैं। नहीं, ये परिभाषा गलत है। ऐसी जगह है जहां पर बारिश 9.8 इंच या 25 सेमी से कम हो, वो हर जगह रेगिस्तान कहलाती है। चाहे से वो बर्फीली जगह हो, चाहे से वो मरुस्थलीय जगह हो, चाहे टिब्बे वाली जगह हो, तो उसको अपन रेगिस्तान बोलेंगे। और आपको ये बता दूं कि उस स्थान को रेगिस्तान बोलेंगे जहां ये वर्षा से डिफाइन होता है। रेगिस्तान का अर्थ वर्षा से डिफाइन होता है। अर्थात सहारा एक गर्म मरुस्थल है और रेगिस्तान है। ऐसे अंटार्कटिका विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है, 142 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है
और जो ठंडा है अंटार्कटिका, अंटार्कटिक ऊपर आर्कटिक है, नीचे अंटार्कटिका है। तो सहारा 92 लाख वर्ग किलोमीटर में ही है। अंटार्कटिका दुनिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है, ठंडा मरुस्थल है, और यहाँ पे बारिश वही, उसके पैरामीटर ये है 25 सेमी से कम, 9.8 इंच से कम। फिर बात करें अंटार्कटिका में, अंटार्कटिका में आपको देखकर ताजुब होगा कि कई जगह ऐसी है उनमें 1.4 करोड़ सालों से अब तक भी बारिश की एक बूंद भी नहीं आई है। उसको बोलते हैं मैकमर्डो ड्राई वैलीज, ये अंटार्कटिका में है। फिर बात करें आईआईटी मद्रास द्वारा एक देश का पहला हाइपर लूप रेल ट्रैक बनाया गया है। ये बिल्कुल पैक्ड रेल ट्रैक होगा, इसमें रेल गति करेगी, रेल 1000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गति करेगी। लगभग 422 मीटर लंबा ये ट्रैक है। अब जब ये ट्रैक सक्सेसफुल हो गया तो भाई ये अपन जयपुर और दिल्ली के बीच में मान लो हाइपर लूप लगा दे तो मात्र आधे घंटे में जयपुर से दिल्ली जाया जा सकता है। तो आईआईटी मद्रास में ये टेस्टिंग हुई है। हैदराबाद की बात करें तो इसको भारत की एआई सिटी बनाने जा रहे हैं 200 एकड़ में। और फिरोज शाह तुगलक, इन्होंने बेरोजगारी के बारे में सोचा और उस समय बेरोजगारों के लिए एक अलग से कार्यालय इन्होंने खोला था। परिसीमन की बात करें तो देश में क्या होता है कि परिसीमन होता है, परिसीमन के हिसाब से ही लोकसभा इनकी सीटों का डिफाइन होता है। भाई राजस्थान में इतनी सीटें हैं, यूपी में 80 सीटें हैं, राजस्थान में लोकसभा की कितनी सीटें होगी, या यूपी में कितनी होगी, या आंध्र प्रदेश में कितनी होगी, ये जो हर 10 वर्ष में 11 वर्ष जो जनगणना होती है उसके हिसाब से डिफाइन होता है। अभी तक 1971 के हिसाब से चल रही जनगणना के अनुसार ही डिफाइन था। 1971 में ये बोला गया भाई 2021 की जनगणना के अनुसार, 2001 की जनगणना के अनुसार चलेगा, लेकिन 2001 में ये बोला गया कि अब 25 साल बाद में जो जनगणना होगी ना उसके हिसाब से हम परिसीमन करेंगे, अर्थात 2026 के बाद में जो भी जनगणना होगी उसके हिसाब से परिसीमन करेंगे। लेकिन अभी 2021 वाली जनगणना आपको पता है हुई नहीं, तो अभी इसमें थोड़ा सा लेट होगा। लेकिन जो दक्षिणी राज्य है जैसे तमिलनाडु है, ये बोलते हैं भाई अगर जो आगामी जनगणना है उसके हिसाब से अगर परिसीमन हुआ अर्थात सीटों का निर्धारण हुआ तो लोकसभा में हमारी भागीदारी कम हो जाएगी, क्योंकि हमारी जनसंख्या उत्तर भारत के मुकाबले बहुत कम बड़ी है। और उत्तर भारत में जैसे उत्तर प्रदेश ये जिले हैं इनमें जनसंख्या बहुत बड़ी है, तो वहां पे 80 की जगह हो सकता है 95 96 सीटें हो जाए, और हो सकता है हमारे यहाँ 30 की जगह या 40 की जगह 31 सीटें ही बचे। तो इसको लेकर जो दक्षिणी राज्य है वो विरोध कर रहे हैं। फिर बात करें शक्ति सैन्य अभ्यास, शक्ति जो अभ्यास है भारत और फ्रांस के बीच में होता है, और भारत और फ्रांस के बीच में होता है। भारत के सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी वहां पे गए फ्रांस में, और अब की बार शक्ति सैन्य अभ्यास इस साल के अंत तक फ्रांस में ही आयोजित किया जाएगा। महाकुंभ का समापन हो गया, लगभग 45 दिन तक ये महाकुंभ चला प्रयागराज में। इसमें लगभग 75,000 वहां के जो सैनिक हैं, मतलब जो पुलिस है, यूपी पुलिस, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। वहां पे स्वच्छता को लेकर बहुत अच्छा काम रहा। तो ये महाकुंभ जो प्रयागराज उसका समापन हो गया, लगभग 66 करोड़ लोगों ने इसमें भागीदारी करी, अर्थात देश का लगभग आधी जनसंख्या इसमें आध्यात्मिक पर्वों में भाग ले चुकी है। 2027 में अगला कुंभ नासिक में होगा, महाराष्ट्र में, गोदावरी नदी के तट पर। फिर बात करें अपन 28 फरवरी, आज 28 फरवरी है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाते हैं, क्योंकि इसी दिन तो सीवी रमन साहब ने इस दिन क्या है जो रमन इफेक्ट की खोज करी थी, इसलिए उस दिन से विज्ञान दिवस मनाया जाता है। ये 1986 से लगातार राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को ही मनाया जाता है। एक आश्चर्यजनक तथ्य ये बताता हूँ, जो स्विट्जरलैंड है, तो स्विट्जरलैंड ने भी अपना विज्ञान दिवस उस दिन से मनाने लगा है जिस दिन एपीजे अब्दुल कलाम स्विट्जरलैंड की यात्रा पे गए थे। उसी दिन स्विट्जरलैंड ने अपना राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाना घोषित कर दिया था, और आज तक स्विट्जरलैंड का जो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस है वो उसी दिन मनाया जाता है जिस दिन एपीजे अब्दुल कलाम स्विट्जरलैंड गए थे। और भारत का विज्ञान दिवस सीवी रमन के रमन इफेक्ट की खोज के याद में 28 फरवरी को बनाया जाता है। डीआरडीओ भारतीय नौसेना ने पहली एंटी शिप मिसाइल NASMSR इसका सफल परीक्षण किया है ओडिशा के चांदीपुर इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज में। जायडस कैडिला जो कंपनी है, इसने देश का पहला इन्फ्लुएंजा वायरस वैक्सीन याद रखना, ये इन्होंने जायडस कैडिला ने इसकी खोज करी है। तो जायडस ने देश की पहली इन्फ्लुएंजा वायरस वैक्सीन खोज करी है, ये शरीर की इम्यूनिटी बढ़ाएगी।
जिसने वैक्सीन लगाएंगे उनकी इम्यूनिटी बढ़ेगी। अमेरिका ने एक गोल्ड कार्ड वीजा लॉन्च किया है, 44 करोड़ रुपए देकर आप ये वीजा ले सकते हो, वहां की नागरिकता, स्थायी नागरिकता ले सकते हो। ऐसे यूएई ने ब्लू कार्ड वीजा सिस्टम लॉन्च किया है। नासा ने एक पंच मिशन लॉन्च किया है, सूर्य के वातावरण को की फोटो लेने, हवाओं को ट्रैक करने, इन सब हेतु नासा का पंच मिशन है। तेलंगाना का मुखरा विलेज, ये मुखरा विलेज इसलिए फेमस है कि जितने भी पेड़ है उनको जियो टैगिंग करी गई है और उन पे क्यूआर कोड लगाया गया है ताकि उनका संरक्षण किया जा सके। नल सरोवर, नड़ा बेट, बोरिया बेट व थोल, ये सभी साइट ये पक्षियों के लिए फेमस है और ये सभी गुजरात में है, पक्षियों का हॉटस्पॉट है। ईरान अपनी राजधानी तेहरान से मकरान बनाना चाहता है। तो इसमें क्या समस्याएं हैं? तेहरान में कुछ समस्याएं हैं। एक तो तेहरान जो इजराइल और ईरान का जो इजराइल की जो मिसाइलें हैं उनके निशाने पर तेहरान बना हुआ है। दूसरा, तेहरान में अब ट्रैफिक की समस्या है, पेयजल आपूर्ति पूरी नहीं हो पाती, विद्युत आपूर्ति पूरी नहीं हो पाती, भूकंप संभावित जोनों में तेहरान शामिल है और तेहरान में कोई सामरिक व रणनीतिक अभी कोई फायदा है नहीं। तो ये अभी अपनी राजधानी तेहरान से मकरान बनाएंगे, इसमें लगभग 100 अरब डॉलर का निवेश होगा और मकरान में भूकंप से बचाव है और समुद्र तट के पास में है। तो छाबार जो केंद्र मुख्य केंद्र होगा, जो भारत छाबार बना रहा है ईरान से कनेक्टिविटी के लिए, वो अब इसका मुख्य केंद्र होगा और भारत ईरान व टर्की जाने वाले रास्ते का मकरान बीच में मध्य पॉइंट होगा। इसलिए रणनीतिक व सामरिक दृष्टि से मकरान भी इंपॉर्टेंट है इजराइल के ईरान के लिए, और ये इजराइल की जो मिसाइल है उनके निशाने पर भी नहीं है, इसलिए ईरान अपनी राजधानी बदलने की विचार कर रहा है। फिर अपन आज से क्या करेंगे, थोड़ा हिंदी और इंग्लिश को भी साथ में लेके चलेंगे। तो कुछ 10-10, 15-15 वर्ड्स अपन डेली पढ़ेंगे ताकि अपनी हिंदी और इंग्लिश दोनों इंप्रूव हो करंट अफेयर के साथ में। वाक्यांश के लिए एक शब्द मैं आपको बताता हूँ, अंक में सोने वाला अर्थात गोद में सोने वाला, उसको बोलते हैं अंकशाही। हाथी को हाँकने वाला लोहे का तीखा औजार, हाथी के ऊपर जो महावत बैठा रहता है वो तीखे औजार से उसकी गर्दन पे मारता रहता है, उसको अपन अंकुश बोलते हैं। जो हिसाब किताब की जांच करता हो, हिसाब किताब जो कंपनी का जैसे हिसाब किताब हो, एक डायरी हो, लेखा अकाउंट हो, उसकी जांच करता हो, उसको अंकेक्षक ऑडिटर बोलते हैं। किसी के शरीर की रक्षा करने वाला बॉडीगार्ड, ऑब्वियसली अंगरक्षक बोलते हैं। मूल प्रसंग के बीच में आने वाली प्रसंग या लघु कथा, आपको पता है जैसे मान लो कोई कहानी सुना रहा है, रामायण सुना रहा है, उसके बीच में कोई कहानी आ गई, उसको अंत कथा बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अंत कथा बोलेंगे। महल का वह भाग जहां केवल रानियां निवास करती है, भाई जनाना मर्दाना ये दो प्रकार के पार्ट होते थे। जनाना में लेडीज निवास करती थी, मर्दाना में मुख्य पुरुष निवास करते थे। तो महल का वह भाग जिसमें रानियां निवास करती है उसको अंतःपुर बोलते हैं। जो जातियों के बीच में हो, दो जातियों के बीच में हो, उसको अंतर जाति है, अंतर जाति, ये नीचे वाला करेक्ट है। और फिर बात करें तट का वह भाग जो जल के भीतर हो, जल के भीतर, भाई कोई तट है उसका कुछ भाग जल के नीचे भी तो रहता है, जल ऊपर तक आ जाता है तट पे, तो उसको अंतरीप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अंतरीप बोलते हैं। धरती और स्वर्ग, यहाँ पे स्वर्ग का अर्थ है आकाश के बीच का भाग, अंतरिक्ष कहलाता है। मन में होने वाला स्वाभाविक ज्ञान, भाई किसी के मन में ज्ञान ऑटोमेटिक हो जाए कि भाई मेरे को तो ये अंतर्ज्ञान हो गया था। जो सबके मन की बात जानता हो, अंतर्यामी, अंतर्यामी भगवान हो सकते हैं जो सबके मन की बात जानता हो। जिस नदी का जल का प्रवाह गुप्त हो, अर्थात जिसका प्रवाह नहीं मिले, जिसका प्रवाह हो रही है लेकिन दिख नहीं रही, ऐसी कौन सी नदी है? राजस्थान की बात करें या फिर भारत की बात करें तो सरस्वती नदी ऐसी है। और लूनी नदी राजस्थान में है, उसको अंतस लीला भी बोलते हैं। तो अंतस लीला, अंतस सलीला, आधा सह फिर सह लीला। फिर वह विद्यार्थी जो आचार्य के पास निवास करता हो, आचार्य के पास ही निवास करता हो, वहीं रहता हो, वहीं पढ़ता हो, उसको अंतेवासी बोलते हैं। पहले गुरुकुल में अंतेवासी कहलाते थे। जिसका जन्म निम्न वर्ण में हुआ हो, अंत्यज, अंत्यज जो निम्न वर्ण में हुए हो। जो बिना सोचे समझे अनुगमन करे, किसी चीज का अनुगमन करे बिना सोचे समझे कि भाई क्या पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट है, उसको बोलते हैं अंधानुगामी, अंधानुगामी। अंबुबाह, अंबुबाह बोलते हैं पानी भरने वाला। अपने हिस्से या अंश के रूप में कुछ देना, कुछ देना अपने हिस्से या अंश का, तो उसको अंश दान, अंश दान, दान में दान मतलब देना। जिसको कहा ना जा सके, जिसको कहा ना जा सके ऐसी चीजों को अकथनीय बोलते हैं। जिसकी कल्पना न की जा सके उसको अकल्पनीय बोलते हैं। जिसको काटा ना जा सके अकाट्य, भाई ये जिसके तर्क हैं वो अकाट्य हैं, इसको काटा नहीं जा सकता। और जिसके पास कुछ भी नहीं हो, अकिंचन, दरिद्र, अकिंचन जिसके पास कुछ भी नहीं हो, फकीर, अकिंचन बोलते हैं इसको।
एग्जैक्ट वर्ग एग्जैक्ट जो वर्ड है वो अकिंचन होगा, आपको एग्जाम में यही लिख के आना पड़ेगा। जिस लड़की का यौवन छत नहीं हुआ हो उसको बोलते हैं अक्षत यौवना, अक्षत बिना छत हुआ यौवन अक्षत। जो पासे के खेल में कुशल हो, अक्षधुर्त, क्या बोलते हैं अक्षधुर्त, जो पासे का खेल, पासा होता है ना चौपड़ पासा, इससे खेल में जो कुशल हो उसको बोलते हैं अक्षधुर्त। जो क्षमा न किया जा सके, अक्षम्य, अक्षम्य, अक्षम्य अपराध किया है किसी, बोलते हैं अक्षम्य अपराध किया है आपने। जिसका क्षय न हो, अक्षय, अक्षय, अक्षय बोलते हैं ना किसी का नाम अक्षय है, अर्थात जिसका क्षय नहीं हो, अर्थात जो कम नहीं होता हो, जो निरंतर रहे, अक्षय। जिसका खंडन न किया जा सके, अखंड या अखंडनीय। जो खाने योग्य न हो, अखाद्य। जिसकी गिनती न की जा सके, अगणित। जहां पहुंचा न जा सके, अगम्य, जहां पहुंचा न जा सके, अगम्य। जिसकी निंदा न की हो, की गई हो, अग्रहित, अग्रहित, ये इंपॉर्टेंट है भाई, जिसकी निंदा न की गई हो, अग्रहित। जो बहुत गहरा हो, अगाध, अगाध बहुत गहरा है। जो इंद्रियों, अर्थात इंद्रियों को गो बोलते हैं, जो इंद्रियों द्वारा जाना न जा सके, अगोचर। बहुत कठिन मानदंडों की परीक्षा, अग्नि परीक्षा, भाई अग्नि परीक्षा लेते हैं ना, बहुत कठिन मानदंडों की परीक्षा, जैसे आरएएस प्री का अब की बार पेपर था वो अग्नि परीक्षा थी। जो पहले गिना जाता हो, अग्रगण्य, जो पहले गिना जाता हो अर्थात आगे गिना जाता हो उसको अग्रगण्य बोलते हैं। जो पहले जन्मा हो अर्थात बड़ा भाई, आपसे पहले जो जन्मा है वो बड़ा भाई हो गया, उसको बोलते हैं अग्रज। जो समाचार पत्र का मुख्य लेख उसको बोलते हैं अग्रलेख या संपादकीय। आगे का विचार करने वाला अग्र सोची, आगे की सोच चलने वाला अग्र सोची। जिसका चिंतन नहीं किया जा सके, अचिंतन, अचिंत्य, अचिंत्य, जिसका चिंतन नहीं किया जा सके। और जिस पर चिंतन न किया जा सके, भाई जिसका चिंतन न किया जा सके वो अचिंत्य, और जिस पर चिंतन न किया जा सके उसको अचिंतनीय बोलते हैं, या अचिंतनीय या अचिंतित, चिंतित। जिस पर अभी चिंतन न किया गया हो, अचिंतित, मतलब ये चीज है। जैसे मान लो अपन पढ़ रहे हैं और अपन ने बायोलॉजी नहीं पढ़ी तो बायोलॉजी अचिंतित हो गई, उस पर अभी अपन ने चिंतन नहीं किया। जिसकी चिकित्सा न हो सके, अचिकित्सक। जो अपने स्थान या स्थिति से अलग न हो, अच्युत, अच्युत बोलते हैं जो अपने स्थान से अलग नहीं हो। प्रसूता, जो अभी जन्म देने वाली हो उसको दिया जाने वाला भोजन उसको बोलते हैं अछवानी, अछवानी। ऐसा भोजन जो प्रसूता को, जिसने अभी अभी कुछ जन्म दिया है किसी को, संतान को, उसको अछवानी बोलते हैं। जो छूने योग्य न हो, अछूत, जो छुआ न गया हो, अछूता। जिसका जन्म न हो, अज या अजन्मा। जिसने अभी तक जन्म न लिया हो, अजन्मा। जिसका कोई शत्रु न हो, अजात शत्रु। जिसको जीता न जा सके, अजय। जो कुछ नहीं जानता हो, अज्ञ या अज्ञानी, ये इंपॉर्टेंट है भाई। जो कुछ नहीं जानता हो, अज्ञ, ज्ञ मतलब जानकार, और अज्ञ मतलब जो कुछ नहीं जानता हो या अज्ञानी। जिसका पता ना हो, अज्ञान, भाई उस चीज के बारे में अज्ञान है। जिसके कुल या वंश का पता ना हो, अज्ञात कुल, क्या नाम है, अज्ञात कुल। ऐसे स्थान पर निवास जहां कोई पता न पा सके, अज्ञातवास, जैसे पांडवों को मिला था, जिसका उस स्थान का कोई पता ही नहीं निकाल सके। और जिसे जिसे जाना न जा सके, अज्ञेय। जो अपनी बात से टले नहीं, अटल। घर के सबसे ऊपर की कोठरी, अटारी। न टूटने वाला, अटूट, न टूटने वाला संबंध, अटूट। ऐसे अपन इंग्लिश के कुछ सिनोनिम्स देखते हैं, बट डेली के अपन 10-15 देखेंगे तो अपना कुछ भला हो जाएगा। अबेंडन, अब रेलवे में जाते हैं तो बाहर देखते हैं रेलवे क्वार्टर्स, उस पर लिखा होता है अबेंडेंट, अबेंडेंट मतलब त्यागे हुए, उनको छोड़े हुए क्वार्टर्स हैं वो, उसको बोलते हैं लीव, लीव मतलब त्यागना, फोरसेक मतलब त्यागना। एब्रीविएट, एब्रीविएट मतलब संक्षिप्त रूप, किसी का छोटा रूप है उसको शॉर्टन या फिर एब्रिज बोलते हैं। अब्सटेन, अब्सटेन मतलब रोकना या परहेज करना किसी चीज से, इसको रिफ्रेन बोलते हैं। अब्जोर्ड, अब्जोर्ड मतलब हास्यास्पद, इसको रिडिकुलस, रिडिकुलस हास्यास्पद, हास्यास्पद को बोलते हैं। एबनॉर्मल, अस्वाभाविक, नॉर्मल मतलब स्वाभाविक, अनयूजुअल बोलते हैं एबनॉर्मल को, और अननेचुरल बोलते हैं। अबंडेंट, अबंडेंट मतलब यहाँ पे अबंडेंट खनिज है, बहुत बहुत आयात में खनिज है, तो उसको प्लेंटीफुल, बहुत आयात में बोलते हैं। अचीव, अचीव मतलब किसी को प्राप्त करना, एकम्प्लिश बोलते हैं, एकम्प्लिश का अर्थ हो जाएगा फिर अचीव या परफॉर्म करना। एडिक्वेट मतलब पर्याप्त, इसको सफिशिएंट या इनफ बोलते हैं। एडमायर मतलब प्रशंसा, इसको प्रेज बोलते हैं। एडोर, एडोर मतलब पूजा करना, अर्थात प्रेज, वर्शिप या लव,
इन सबको पूजा करना बोलते हैं। एडवर्सरी, एडवर्सरी मतलब कोई एडवर्सरी या कोई मुसीबत कठिनाई इन सब में फंसा हुआ है उसको एडवर्सरी बोलते हैं। इसको मिस फॉर्चून बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मिस फॉर्चून, मिस फॉर्चून अर्थात दुर्भाग्य। एगोनी, एगोनी को वेदना या पीड़ा बोलते हैं। इसको मिजरी, एंग्विश या टॉर्मेंट भी बोलते हैं, वेदना या पीड़ा को। अल्ट्रेशन, अल्ट्रेशन परिवर्तन, मिलावट को बोलते हैं, इसको चेंज भी बोलते हैं। अम्यूजमेंट, मनोरंजन को बोलते हैं, इसको डाइवर्जन या रिक्रिएशन भी बोलते हैं। एंगर, क्रोध, क्रोध को इर, रैत और रेज, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना, इर, रैत और रेज, ये एंगर को बोलते हैं। एनहिलेट, एनहिलेट मतलब संपूर्ण विनाश, डेस्ट्रॉय कंप्लीटली, इसको रूइन भी बोलते हैं। रूइन मतलब बर्बाद करना, विनाश करना। अलाउ यानी आज्ञा देना, परमिट या लेट बोलते हैं। अलाइव मतलब जीवित रहना, नॉट डेड अर्थात है। अमेजिंग, अमेजिंग मतलब आश्चर्यजनक, एस्टोनिशिंग, एस्टोनिशिंग, इसको अमेजिंग बोलते हैं। अमेंड, अमेंड मतलब सुधार करना, अमेंडमेंट, अमेंड, तो इसको बोलते हैं इम्प्रूव। एनोनिमस अर्थात गुमनाम, गुमनाम को कभी लिखता है तो उसको नेमलेस बोलते हैं। आंसर को रिप्लाई बोलते हैं। एरोगेंट को एरोगेंट, 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 ये बंदा तो एरोगेंट है अर्थात ढीठ है, इंसोलेंट है या हॉटी है, इसको एरोगेंट बोलते हैं। एस्टोनिश, एस्टोनिशिंग बताया था ना, सरप्राइज करना, आश्चर्यचकित करना, इसको अमेज बोलते हैं, अमेज, स्टार्ल्ड। अटैक, अटैक मतलब आक्रमण करना, इसको असोल्ट बोलते हैं। असेंड, असेंड मतलब चढ़ना, चढ़ना का राइज, शोर, क्लाइम, ये सब होता है। अज्यूम, अज्यूम मतलब मानना, एक्सेप्ट, बिलीव, सपोज, ये सब मानने के पर्यायवाची या सिनोनिम हैं। ऑथेंटिक, प्रमाणिक, इसको जेनाइन बोलते हैं। ऑटोक्रेट, ऑटोक्रेट तानाशाह, डेस्पो, डेस्पोट और टायरेंट, ये जैसे हिटलर थे, डेस्पोट था, टायरेंट थे और ऑटोक्रेट थे, जितने भी तानाशाह हैं। एवर्जन, एवर्जन को घृणा बोलते हैं, डिसलाइक किसी को प्यार न करना, किसी को घृणा करना। एंटीपैथी, ये सब घृणा के सिनोनिम है। अब ऑकवर्ड, ऑकवर्ड मतलब फूहड़, फूहड़ या बेहुदा, इसको क्लमसी बोलते हैं, क्लमसी। बैड यानी बुरा, एविल, नोटी, वर्थलेस, ये सब बुरा के हैं। और कंडक्ट या डिमेन्योर, ये बिहेवियर को बोलते हैं, बिहेवियर का हो गया कंडक्ट या डिमेन्योर, ये यहाँ पे छुपा हुआ है। बीसीज, बीसीज को प्रार्थना पत्र बोलते हैं, कोई बेग यानी भिक्षा मांग के प्रार्थना पत्र लेता है। एंट्रेट बोलते हैं, इम्प्लोर बोलते हैं। बिग, बिग मतलब बड़ा, इसको इनॉर्मस, ह्यूज, माइटी, लार्ज, वास्ट, इमेंस, ये सब बड़े के पर्यायवाची हैं। बाइस्ड, बाइस मतलब पक्षपात, किसी एक तरफ बाइस होना, इसको प्रिजुडिस मतलब वो आदमी तो बाइस्ड है, वो प्रिजुडिस है। ब्लेंड यानी मिलाना होता है, मिक्स या मिंगल करना, दो चीजों को आपस में ब्लेंड करते हैं। बॉन्डेज, बॉन्डेज यानी दास्ता है गुलामी, उसको स्लेवरी बोलते हैं। फिर बात करें ब्रीफ, ब्रीफ मतलब संक्षेप होता है, इसको एब्रीज या शॉर्टन या कंसाइज या शॉर्ट रूप बोलते हैं। ब्रिक्स, ब्रिक्स मतलब ब्रिक्स वॉक होती है ना, फुर्तीली वॉक, फुर्तीला, स्फूर्तिमान, इसको विगोरस बोलते हैं। ब्लेम यानी दोष लगाना, इसको अक्यूज, सेंसर, ये सब बोलते हैं। ब्लंडर यानी मिस्टेक होती है, इसको स्टूपिड, केयरलेस, मिस्टेक, केयरलेस मिस्टेक भी बोलते हैं। ब्रेव, ब्रेव मतलब बहादुरी, साहसी, इसको करेजियस बोलते हैं, फियरलेस बोलते हैं। और डेयरिंग बोलते हैं जिसमें बहादुरी हो। ब्राइट मतलब चमकीला, इसको क्लियर या ब्रिलियंट बोलते हैं। ब्रगलर, ब्रगलर यानी चोर, चोर को थीप बोलते हैं। कॉज यानी कारण, इसको रीजन बोलेंगे। चूज मतलब चुनना, छाटना यानी सेलेक्ट करना, डिफरेंशिएट करना, ये चूज के सिनोनिम्स है। सीज मतलब रोकना, स्टॉप या डिसकंटिन्यू करना, किसी को सीज कर देना। सिविलिटी यानी निम्रता, कर्टेसी, पोलाइटनेस, ये सब सिविलिटी के उदाहरण है। चाओस, चाओस मतलब अराजकता, अव्यवस्था अर्थात डिसऑर्डर या कंफ्यूजन, ये सब चाओस फैल गई, चारों तरफ अराजकता फैल गई। कन्फेस मतलब स्वीकार करना किसी चीज को, एडमिट, एक्नोलेज या ओवन। क्रूल, क्रूल मतलब निर्दयी, फिरेस या टायरेनिकल, टायरेनिकल अपन डेस्पोट या तानाशाह को भी बोलते हैं। कैरियर को अर्थ है वर्ती, इसको प्रोग्रेस भी बोलते हैं, कैरियर को लाइफ भी बोलते हैं, प्रोफेशन भी बोलते हैं। और कंपेल, कंपेल मतलब मजबूर करना किसी को, या फोर्स या कोयर्स, ये सब कंपेल के उदाहरण है। कोऑर्डिनल, कोऑर्डिनल मतलब मित्र जो प्यारा हो, फ्रेंडली, वार्म हार्टली। चेक मतलब रोकना या विभाजित करना। रिस्ट्रेन, स्टॉप, कर्व, ये सब रोकने। कमांड यानी ऑर्डर। कंपटीशन यानी प्रतिस्पर्धा, किसी से राइवलरी होती है ना, उसको कंपटीशन बोलते हैं। कंप्रेंड, कंप्रेंड मतलब समझना अर्थात अंडरस्टूड, अंडरस्टूड करना अर्थात समझना। ग्रैप्स मतलब ग्रहण करना। कॉन्फर, कॉन्फर मतलब प्रदान करना या ग्रांट प्रदान करना। कंफ्यूज मतलब चकरा देना।
कंफ्यूज या परप्लेक्स्ड, ये कंफ्यूज का होता है। कॉन्शियस, कॉन्शियस मतलब सचेत, अवेयर, किस चीज के बारे में अपन कितने कॉन्शियस है, कितने अवेयर हैं। फिर कंटेम्पलेट, इसको ध्यान देना या मेडिटेट करना बोलते हैं। फिर बात करते हैं एडवर्स, एडवर्स को विपरीत या अपोजिट बोलते हैं। कपल, कपल जोड़ा होता है जिसे पेयर बोलते हैं। और कर्टियस, कर्टियस मतलब शिष्टाचार, नम्रता होता है। पोलाइट या सिविलिटी, सिविल। डैमेज यानी हानि, लॉस, हार्म, इंजरी बोलते हैं। डेंजरस मतलब खतरनाक, रिस्की बोलते हैं, पेरिलियस बोलते हैं। तो आज के लिए इतना ही है। डेली अपन कुछ हिंदी के वर्ड, हिंदी और इंग्लिश के वर्ड्स पढ़ेंगे, साथ में करंट अफेयर पढ़ेंगे। धन्यवाद।